तो कैसे WWE के फेब को ख़त्म कर रही है अपने ही हाथों से। हमने देखा था कि एक ज़माने में हमें पता भी नहीं होता था कि बैक स्टेज क्या बातें हो रही हैं, बैक स्टेज क्या प्लानिंग्स हो रही हैं, मैच के फिनिश कैसे होने हैं, मैच की प्लानिंग्स कैसे होनी है, मैच की स्क्रिप्ट क्या होनी है, फ्यूड्स कैसे चलनी है, इसका हमें 1% भी पता नहीं होता था और इसी चीज़ का मज़ा आता था कि हमें बेखबर है कि बैक स्टेज क्या हो रहा है, प्लानिंग्स क्या है, नेक्स्ट फ्यूड किसकी होनी है, इस PLE पे मैच किसका होना है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। तो हम काफ़ी मज़े से WWE देखते थे। लेकिन अब ये WWE अपने ही हाथ से, जब से TKO से हाथ मिलाया है WWE ने, तो अब WWE और TKO दोनों मिलके एक ही हाथ से के फेब को कैसे ख़त्म कर रहे हैं सभी देख रहे हैं। फैंस इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे कि WWE के फेब कैसे ख़त्म कर रही है। अब नेटफ्लिक्स पे WWE ने अनरियल के नाम से एक शो निकाला है जिस पे हर चीज़ एक्सप्लेन करके रख दी है कि मैच के फ्यूड्स कैसे चलते हैं, बिल्डअप्स कैसे होते हैं, मैच की प्लानिंग्स कैसे होती हैं, इस मैच में क्या होगा, कौन किसको क्या मूव करेगा किस टाइम पे, इसकी प्लानिंग कैसे होती है, ये सब कुछ WWE ने हमें बता दिया है। PLE से पहले रेसलर्स कैसे मिलते हैं, वो आपस में क्या बातचीत करते हैं, अगर एक फ्यूड हुई है दो सुपरस्टार्स के बीच, खूनी फ्यूड हुई है, फुल एकदम खून खराबे वाली फ्यूड क्यों नहीं हुई है, लेकिन मैच के फ़ौरन बाद ही वो WWE सुपरस्टार बैक स्टेज एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे का हाल चाल जान रहे हैं, ये चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन ये चीज़ें फैंस को जानने वाली या फैंस के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी कि उनको चीज़ें दिखाई जाएँ। फैंस WWE शो को एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस देखते हैं। एक ऐसा शो होता है एंटरटेनमेंट का जिसके बारे में हमें बैक स्टेज चीज़ों का इतना पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। हम बस शो को एंजॉय करते हैं, जो प्रोडक्ट हमें दी जा रही है हम उसी को देखकर उसी को कंज्यूम करते हैं कंटेंट को, और हम एंजॉय करते हैं कि यार इस PLE पे ये मैचेस हैं, मज़ा आया मैचेस का, या ये दो सुपरस्टार्स ने अच्छा कम्पीट किया, इन रिंग एबिलिटी कैसी है इनकी, इसका माइक वर्क कैसा है, अब फ्यूड क्या हो सकती है, स्टोरी लाइनअप क्या हो सकती है। तो इस चीज़ का जो तजस्सुस होता था, जो इस चीज़ को जानने की जो एक तड़प होती थी अपने अंदर कि यार पता चले कि नेक्स्ट क्या होगा, अब वो WWE ने खुद ही ख़त्म कर दिया है। जॉन सीना का फेयरवेल टूर हुआ, अभी फेयरवेल टूर को 4 महीने नहीं हुए लेकिन ट्रिपल एच ने बातें स्टार्ट कर दी कि हील टर्न ऐसे था, मैंने ये प्लान किया, ट्रिपल एच ने ये प्लान किया, जॉन सीना ने ये प्लान किया, रॉक का ये इनपुट था। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है फैंस के लिए। और WWE के जो एक के फेब का एलिमेंट था, के फेब का जो फैक्टर था, इसी की वजह से WWE लोग इतना पसंद करते थे और इस तरह देखते थे। ये तो सबको ही पता है कि स्क्रिप्टेड शो होता था, लेकिन स्क्रिप्टेड शो में भी एक मज़ा अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का था, मज़ा जो था वो सस्पेंस का था, लेकिन अब वही ख़त्म कर दिया है। अब दो रेसलर्स एक दूसरे को मार के जा रहे हैं, बैक स्टेज पर मिल रहे हैं। अब ये चीज़ें हमें देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी ना। WWE हमें ये दिखाती तो बेहतर था, हम ये जितना अनजान रहते उतना अच्छा था। लेकिन अब WWE ने अपने हाथों से नेटफ्लिक्स पे जो है वो अनरियल का कंटेंट डाला है। उसमें आप देख सकते हैं कि हर शो के पहले WrestleMania 40 से स्टार्ट हुए, WrestleMania 41 तक आए हैं और हर चीज़ बताइए कि कोडी रोड जॉन सीना की फ्यूड कैसे बिल्ड हुई, जॉन सीना का हील टर्न कैसे हुआ, CM पंक का खुद का ही प्लान था कि एलिमिनेशन चैम्बर 2025 का फिनिश कैसे होगा, सेथ रॉलिंस उन्हें स्टॉर्म करेंगे। अब हमें टीवी पे देखते हुए ये लगता है कि ड्रू मैकिंटायर और CM पंक की तो आपस में बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, ये तो रियल लाइफ में भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ये तो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस भी नहीं बर्दाश्त करते। अब वो बैक स्टेज मिल रहे हैं, खड़े हैं, एक दूसरे के साथ प्लानिंग का हिस्सा है, CM पंक कोई बात कर रहे हैं, साथ ड्रू मैकिंटायर खड़े हैं, सेथ रॉलिंस और CM पंक, जिनको हमें टीवी पे ऐसे देख के लगता है कि ये तो एक दूसरे की प्रेजेंस भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो एक साथ खड़े हैं, प्लानिंग कर रहे हैं मिल के, सेथ रॉलिंस को बता रहे हैं CM पंक कैसा फिनिश होगा, ये होगा, जॉन सीना खड़े हैं साथ। तो ये चीज़ें WWE की हद तक तो ठीक है, उनके ऑफिशियल्स की हद तक ठीक है, लेकिन फैंस, हम जैसे फैंस को ये चीज़ें ना ही दिखाई जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि हम के फेब में बिलीव रखते हैं और हमारे लिए के फेब की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये चीज़ खत्म ही TKO के आने से हुई है। जब से TKO और WWE एक हुए हैं और TKO ने WWE को अपने अंडर लिया है, तब से ये चीज़ें हमें देखने को मिली है कि के फेब आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। और द रॉक नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर जब से उनकी अपीयरेंस हुई है, तब से तो उन्होंने के फेब का ऐसा गला दबाया कि के फेब उसके बाद दोबारा जिंदा हो ही नहीं सका। तो दिस इज़ नॉट गुड थिंग फॉर द फैंस, और फैंस ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट करते। हाँ, कुछ फैंस को, कुछ लोगों को वो कंटेंट देख के अच्छा भी लग रहा है कि हाँ यार हमें पता होना चाहिए कैसे हो रहा है, बट स्टिल आई थिंक दैट वो कंटेंट देखने की, दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। फैंस जितना के फेब में रहेंगे उतना ही इस बिज़नेस से लगाव करेंगे और उतना इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकेंगे अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। लेकिन अगर इस तरह का कंटेंट और बिल्कुल ही सब कुछ खोल के रख दिया जाएगा तो तब मज़ा नहीं आएगा उस प्रोडक्ट को देखने का, और एक फील नहीं आ सकती यार कि दिल नहीं मानता फिर उस चीज़ को देखने का। तो ये चीज़ WWE ने गलत की है, उनको नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल फैंस एंजॉय कर रहे हैं, कुछ फैंस एंजॉय नहीं भी कर रहे, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा है कि के फेब अलाइव रखना चाहिए WWE को। और इतना के फेब हो जैसे पुराने दौर में होता था कि हम केन और अंडरटेकर को एक दूसरे का भाई समझते थे। केन, एक रेसलर मर गया, उसको आग लगी, वो मर गया, वो गिर गया तो वो मर गया, उसकी इंजरी हो गई है, वो ऐसा कुछ भी हो गया तो हम उस चीज़ पे बिलीव कर लेते थे, क्योंकि तब के फेब का दौर था। विंस मैकमैन पे अटैक हो जाता था, रेसलर्स के घरों में घुस के उनको मारने की फ्यूड देखी थी हमने रेंडी ऑर्टन ट्रिपल एच की। तो अब वो चीज़ें उस लेवल की नहीं रही, क्योंकि हमें पता है कि अब क्या ही सारा सिनेरियो होता है, WWE ने खुद ही खोल के बता दिया है। तो उस तरीके से फिर फैंस जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते उस चीज़ में। तो WWE को चीज़ सोचनी चाहिए थी
और इस पर अमल भी करना चाहिए था कि हर चीज़ दिखाने वाली नहीं होती, कुछ चीज़ें छुपा के रखें तो ही इनके बिजनेस का फ़ायदा है और इनके अपनी ग्रोथ भी हो सकती है। लेकिन जब से नेटफ्लिक्स आया है तो नेटफ्लिक्स कंटेंट मांगता है, वो इनसे मांगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दें जो हम नेटफ्लिक्स पर अपलोड कर सकें। डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने तमाम पीएलईज़, अपने तमाम शोज़ जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं नेटफ्लिक्स पे, लेकिन नेटफ्लिक्स को कुछ और भी चाहिए था, ऐसी चीज़ें जो कि फैंस को आज तक नहीं पता थी। नेटफ्लिक्स यही चाहता था ऑब्वियसली कि जो आज तक फैंस ने नहीं देखा उन्हें वो दिखा दिया जाए। तो उन्होंने अनरियल के नाम से एक शो निकाल दिया है जिसमें बैक स्टेज की सारी बातें बता दी हैं, फ्यूड के बीच की सारी बातें, प्लानिंग्स, हिल टर्न किसका कब होगा, वो सब कुछ भी बता दिया है। तो इससे डब्ल्यूडब्ल्यू का अपना नुकसान है और फैंस को भी ये चीज़ हर्ट करती है कि फैंस जो केएफएफ में बिलीव रखते हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं थी। तो आप लोगों को क्या ख्याल है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि केएफएफ ऐसे ही ख़त्म होनी चाहिए, केएफएफ का ऐसे ही गला दबा देना चाहिए, या जो कंटेंट डब्ल्यूडब्ल्यू बैक स्टेज का रिलीज़ करती है और सारी चीज़ें बता रही है नेटफ्लिक्स पे, ये ऐसे करना चाहिए और मज़ीद बताना चाहिए, हर शो का बताना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।